नो क्रेडिट। तो अभी मैं डाल देता हूँ क्रेडिट। तो कोशिश करो कि उस एटलीस्ट उसको कर लो। और कैसे करोगे मैं बताता हूँ। आप लोग के पास नोटबुक है सबकी? नोटबुक दिखाओ कैसी है, कितनी भरी है, कितना पेज अवेलेबल है इसमें। तो बीच में तुम्हारा तो भर ही गया है वैसे, तो मैं नया ही बनाना पड़ेगा है। तो बीच में पार्टीशन करके मैंने नई बनाई है। हाँ उसमें केवल डेरिवेशन उसमें केवल डेरिवेशन लिखना है। मतलब पतला। हाँ अब अलग से भी कॉपी बना सकते हो, लेकिन अगर इसी में पेज है तो बीच में पार्टीशन कर लेना। और डेरिवेशन ऐसे करना कि पूरा प्रॉपर गिवन दैट जो लिखा हुआ है पूरा सब कुछ एजम्पशंस के साथ एकदम कॉपी पेस्ट करो। जितने भी डेरिवेशन हो रहे हैं 50 60 70 80 90 जो भी हो रहे 50 सब करो। क्योंकि 70 में से 50 मार्क्स जो है ना, 50 मार्क्स का जो डेरिवेशन उसमें आएगा आपका डेरिवेशन और थ्योरी, ठीक है। 20 मार्क्स में आपके न्यूमेरिकल आएंगे। यही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, चाहे जो मर्जी वो कर लो। तो अगर आप चाहते हो और जो क्लास का मार्क्स होगा वो होगा 40 to 45, इससे ऊपर नहीं होगा। एक दो बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा करेंगे 65 70 में होंगे, वो तो रहते हैं, ठीक है, वो होंगे मानता हूँ मैं। तो अगर आप इसको नेगलेक्ट कर रहे हो का अभी जो 1 महीने बाद पेपर, और इस पर फोकस ज़्यादा, इस पर करना है फोकस, बट अगर आप इस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो आपका जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए वो यही होना चाहिए, इस पर वेटेज, इस पर 70% आपकी टीचिंग लर्निंग जानी चाहिए, सेल्फ स्टडी, और 30% इस पर जानी चाहिए। क्योंकि क्लास में तो हो रहा है ना, यहाँ पे क्लास में तो मैं करा ही रहा हूँ न्यूमेरिकल, तो यहाँ से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हो जाएगा। फिर तो आज मैथ की क्लास भी नहीं होगी, तो मैथ की भी क्लास नहीं होगी आज। नहीं सर बोल रहे थे लेकिन मैसेज में नहीं कहाँ लेंगे, 2 लोग तो है नहीं, वो कह रहे थे जब सब आएंगे तभी करेंगे। गोवा शायद सीवेन या देवी कौन, वो एक तो गया है। हर महीने ट्रिप मारते हैं। नहीं अच्छी बात है, मैं तो नोट डाउन कर रहा हूँ, कभी पीटीएम हुआ तो ये सब बात भी करूँगा ना, कभी जब भी अगर हुआ इन केस। फोन कर, उनका फोन भी नहीं आता है। तो कितने दिन बचे हुए हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मेरा सांस फूल रहा है। वास्तविकता में देखा तो मुझे क्लास आज नहीं लेनी चाहिए थी, 7 बजे लेनी चाहिए थी। मैं आपको बताता हूँ सिद्धांता पे, अभी कल की बात बताता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग पे जाएगा ये। सिद्धांता में गिन्नी भैया कह रहे हैं, जो ओनर है, कि सर आप रोज रोज क्यों आ रहे हो, है ना, आप रोज आए वहाँ पे भी? मतलब जो भी शेड्यूल है मेरा अल्टरनेट डेज मैं जाता हूँ पढ़ाने। तो बोले अब तो सिलेबस हो गया है, आप बाकी टीचर जो पढ़ाते हो वैसे ही आप भी कर लो, आप हफ्ते में दिन आना, 2-3 घंटे की क्लास लेना जो पूरे वीक का उनका होगा, डाउट ले लेना। और आ रहे हो, एक तो बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा, और मतलब उनका कहना इनडायरेक्टली है कि मत आओ, सिंपल। और मैंने पूरा सिलेबस, पूरी 12th की फिजिक्स 2 बार एक एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, मतलब 28 चैप्टर पढ़ा दिया देखा जाए तो। 2 बार हो गए? 2 बार पूरा, मतलब सेकंड टाइम पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मैंने उनको मंडे से एक शेड्यूल और दे दिया है 5 चैप्टर का, कि अपकमिंग 5 चैप्टर ये कराऊंगा मैं, अपकमिंग 3 हफ्ते जो बचे हुए हैं मॉडर्न फिजिक्स कराऊंगा 25 नंबर के आसपास तो का। आपने सैम्पल पेपर्स कराने सब उनका सैम्पल पेपर भी हो गया वहाँ पे। 15 हो गए? वहाँ पे लगभग हो गए 30 के ऊपर। कैसे बताता हूँ, वहाँ पे मैं नहीं जाता हूँ पेपर लेने, वहाँ पे तो आएंगे टॉपिक। वहाँ पे शेड्यूल्ड है, वहाँ पे शेड्यूल्ड है। वहाँ पे मेरा ही टेस्ट नहीं, किसी का भी टेस्ट टाइमली पूरे वीक का, पूरे मंथ का शेड्यूल बना होता है, जैसे होता है नॉर्मली, नोटिस बोर्ड होता है वहाँ चिपका हुआ है, सबके ग्रुप पे जाता है। और वो टेस्ट जो लेते हैं वो गिन्नी भैया लेते हैं, हम लोग उनको पेपर भेज देते हैं, पेपर का रिपोजिटरी रहता है, ओनर है हाँ। उन्हीं का लड़का है हार्दिक सरना, जो सभी में टॉपर है अभी फिलहाल, मैथ्स में भी टॉप करता है वहाँ पे, केमिस्ट्री में भी टॉप। बीसीसी में पढ़ता है? वो पढ़ता है अपने पिताजी के कोचिंग में, अच्छा उसी में। सिद्धांत अकाउंट अकाडमी में पढ़ता है। और बचपन से वहीं पढ़ रहा है, क्योंकि मम्मी पढ़ाती हैं उसकी, उसके दादू पढ़ाते हैं, तो वहीं पढ़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर रेगुलर टेस्ट होता है, मुझे बताना नहीं पड़ता। अभी मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट का शेड्यूल क्या है नेक्स्ट अपकमिंग। हर वीक का बना होता है, हर मंथ का बन जाता है, अब बस हमें पेपर भेजना होता है। टेस्ट वो कंडक्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं। ट्रिप में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट पढ़ाई को हाँ देखो, एक सैम्पल पेपर इनका जनवरी में है, 14 जैन, 18 जैन, 21 जैन, 25 जैन, 28 जैन, ये जनवरी का शेड्यूल है। ये क्या है पेपर? सैम्पल चैप्टर्स? पेपर हैं अच्छा। 12th के, शेड्यूल पूरा बना हुआ है। ये तो होता रहता है। और दूसरा होता है एक, इनको पर क्लास 30 क्वेश्चन के एमसीक्यू दिए जाती हैं हर क्लास में, जो कि नेक्स्ट क्लास में करके लाना होता है। ये सब थोड़े कुछ शेड्यूल होते हैं, अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे, प्रोसेस होता है, अपने आप अच्छा कर ले जाओगे।
प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो बहुत सारे हुए ना साथ में कर लेते हैं। फिर भी फॉलो करना चाहिए। हाँ, टॉपिक का नाम है एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी इन एसएचएम। सबसे पहले मैं जो पूछूंगा, पुष्कर बताओ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम का इक्वेशन क्या है? x is equals to a sin x इज इक्वल टू ए साइन omega t plus ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से गड़बड़ क्या हो गया, हम साइन ले सकते, सही बात है, बट हमें क्या लेके चलना है? कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ठीक है, ये लेके चलना है। तो इसको एक डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। इसका dx बाई dt करेंगे, हमें मिलेगा वेलोसिटी। और वो कितना मिल रहा था? a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है प्लस साइन होता है, तो माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मास इनटू। अभी पता मेरे को इतना इंस्टेंट हिट किया ना बाहर जब गया, उतना गुस्सा आया कि मैंने सोचा जितनी क्लासेस है आज, जितनी भी है 12th 9th 10th सब कैंसिल कर दूंगा, जाऊँ घर। तो मैंने कहा छोड़ जान दो, किसी और गुस्सा सब पे क्यों निकालना, सारे बैच क्यों सफ़र करें। मैंने कल पूछा था ना ग्रुप पे डाल के कौन कौन नहीं आएगा। थोड़ी सी डिग्निटी मेंटेन करो। 40 बच्चे तो है नहीं कि चलो 4 तो आएंगे 40 में से, अगर 36 भी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हो ही 5-6 तो बता देना चाहिए। उससे क्या होता है ना, फिर मैं या तो डिले कर देता या फिर 7 बजे ही रखता, क्योंकि 7 बजे वाले मेरे को खलता नहीं है। बोलो क्यों? 6 बजे तक तो पढ़ा चुका रहता हूँ मैं, है ना। वो तो आना ही है 3 बजे से, मेरे को 3 से 8 तो मेरा शेड्यूल है यहाँ पे, तो आना ही पड़ेगा, ऑलरेडी सारी क्लासेज हैं। हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम और वी स्क्वायर क्या, ये पूरी वैल्यू। तो ये पूरी वैल्यू जब रखेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। प्रॉब्लम पता क्या इल्यूजन में चल रहा है इंसान? इल्यूजन में ये चल रहा है धोखे में कि ना मैं वन शॉट वीडियो या यूट्यूब से वीडियो देख के पढ़ लूँगा। अच्छी बात है, पढ़ लोगे, मेरी बात समझना। जो जो धोखे में इंसान है वो ये है कि मैं ना यूट्यूब से देख लूँगा। यूट्यूब पे 4-5 मैं ही बता देता हूँ। प्रदीप सर का देख लो, फिजिक्स वाला ने बनाया है, क्या नाम है उसका, नहीं बहुत अच्छा है। मैं अभिषेक साहू का देख लो, नहीं असु भाई बेकार पढ़ाता है, अभिषेक साहू का पढ़ लो, ये सब ने पढ़ा रखा है बहुत अच्छा। एक और सर है, मेरे को नाम उनका भी, अरविंद के सर का पढ़ लो, ये लोग अच्छा पढ़ाए, पढ़ लो, लेकिन नंबर भी लाना। फिर मेरी बात समझ रहा, पढ़ लो लेकिन फिर ये नहीं कि पढ़ तो लिए लेकिन नंबर तो लाए 30 नंबर ही। अगर आप पढ़ ले रहे हो तो मेरे टेस्ट में भी नंबर ले आओ। और मैं तो टेस्ट इसी से बना रहा हूँ जो आपके पास किताब है, मैं किताब भी चेंज नहीं करूँगा। तो वो सब चीज़ों को समझो, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर क्लास आता है इंसान तो पता हो जाता है, नहीं फिर वो बैकलॉग ही रहता है। अब जो भी पढ़ोगे 5 क्वेश्चन यहाँ पे, वो हो जाएगा 5 क्वेश्चन। आगे घर जाके 6 से चालू करोगे, 7 से चालू करोगे, ये नहीं कि वो इसी 1 से चालू करोगे। इस चीज़ को नहीं समझ रहे बच्चे। अब थोड़ा सा इसमें यूज़ करें क्या, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब थोड़ा सा अरेंज करेंगे, 1/2 ओमेगा स्क्वायर मास ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, रुक जा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। इसको है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट करते हैं इसको, ये कुछ ऐसे बनेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। और ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यही है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो फायदा बताता हूँ, अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं, आप घर पे जाके एक बार खुद से करोगे, तो अगर अभी तक नहीं किया तो 2 बार हो गया। आज की क्लास मिस किए, आप घर पे जाके करोगे, तो जो भी घर पे जाके करेगा यूट्यूब से देख करेगा, वो कितनी बार करेगा, तो एक लॉस हो गया, एक अटेम्प्ट लॉस हो गया ना। आपने एक स्टेप देख लिया, एक हो सकता है जब आप करो तो और करेक्शन हो सकता है। इसके पहले भी मैंने पढ़ाया था, तो तीसरी बार डेरिवेशन हो गया।
ये सब बेनिफिट समझेंगे बच्चे, जब उम्र समय निकल चुका होगा अपने आप समझ जाएंगे। अब क्या बनाओ बताओ इसमें। ठीक है, तो अब आप, हाँ, तो ये एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना, यहाँ लिखता हूँ मैं फिर से। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बना आपका, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपका एक फॉर्मूला ये बन गया काइनेटिक एनर्जी का। अब इसमें हम लोग और क्या बना सकते हैं, आपका एम ओमेगा स्क्वायर के होता है ना, एम स्क्वायर, क्योंकि ये होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है के अपॉन एम, है ना। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख लेना कि जब आपका मैक्सिमम पोजीशन होगा, इसमें कंडीशन आप बना सकते हो ना, कि जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो जब मीन पोजीशन में पहुंचेगा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। कोई भी चीज़ अपने मीन पोजीशन में पहुंचता है, तो जब मान लो एक पल्स ले रहे हैं हम, ये एक पल्स है, ये जो पोजीशन होता है वो मैक्सिमम पोजीशन होता है, ये वो समय होता है जब मैक्सिमम पोजीशन में पहुंचता है, उसके में इसमें आपका जीरो हो जाएगा। सेकंड है आपका पोटेंशियल एनर्जी, कैपिटल के स्टैंड्स फॉर, ये कांस्टेंट आया था ओमेगा के अपॉन एम, के फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि स्प्रिंग भी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। ये कहाँ से निकला था, ये कुछ ऐसे निकला था, जब हम लोग स्प्रिंग पढ़े थे, तो मान लो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जो कि आपको फोर्स इधर लग रहा है, अरे आप एक्सपेंड इधर कर रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो माइनस, तो यहाँ पर आपका के आ जाता है के एक्स, तो ये के है, वही है स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पर भी वही है। इसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू नहीं पता, वैल्यू नहीं दी गई है, वैल्यू नहीं है इसकी, वैल्यू आपको मिले, वैल्यू आपको इससे मिलेगी, तो हम के टर्म्स में आंसर के टर्म में रखेंगे, और निकालना होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाएगी। जैसे अगर मान लो एफ और एक्स दे रहा तो के मिल जाएगा, एम और ओमेगा देगा तो के मिल जाएगा, केवल के की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ये कौन सा था एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी वही सेम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्प्रिंग वाला केस है, आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो एक्स डिस्टेंस में, रिस्टोरिंग फोर्स आपका इस तरफ लगेगा, तो ये लगेगा आपका माइनस के एक्स। अब पार्टिकल को आपने मूव किया एक मान लीजिए डी एक्स डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू, और वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपका हो गया माइनस के एक्स डी एक्स। अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए, मान लो जीरो से लेके, यहाँ से जर्नी शुरू हुई, जीरो से लेके एक्स तक आपको एक्सपेंड करना है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से लेके एक्स तक, तो टोटल वर्क डन आपका होता है एनर्जी, है ना, टोटल वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा के एक्स डी एक्स इंटीग्रेट जीरो से एक्स, जीरो से एक्स, माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से एक्स, अपर लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और यही आपका एनर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो आया आपका माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अब माइनस कहाँ गायब हो गया, ये if we displace the particle further through a small distance dx then work done against restoring force is given by माइनस साइन चला गया, क्यों, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है वो भी अगेंस्ट हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इधर ऑलरेडी एक और माइनस है, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर है माइनस यहाँ पर इसमें, बट जब हम वर्क डन करेंगे तो और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो एफ डी एक्स याद रखिएगा ये, इसलिए सब जगह पर यहाँ पर एफ बना। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बना वो 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब के की जगह रख दो एम ओमेगा स्क्वायर, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स की जगह रख दो डिस्प्लेसमेंट का एक और, है ना, तो तीन फॉर्मूले बन जाएंगे आपके छोटे छोटे। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ,
पोटेंशियल एनर्जी का पहला फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, दूसरा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तीसरा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ये आपके 3 फॉर्मूले बन गए पोटेंशियल एनर्जी। अब डिपेंडिंग अपॉन कि क्या गिवन है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम यूज करेंगे। टोटल एनर्जी होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बन जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आपका होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट इज हाफ एम, क्या बना था उसका, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स, हाफ के एक्स का स्क्वायर था ये हो गया पहला फॉर्मूला। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आप जब इसको पूरा करो, ये पूरी वैल्यू एक सेट कट जाएगा, एक सेट कट जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो केवल क्या बचेगा, समझ गए? देखो एक के थोड़ी गया, देखो आई मीन एक के थोड़ी बचा, के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कट गया तो आपके पास क्या बचा, उसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, अब के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर रख दोगे, ए की जगह पर आप एम्पलीट्यूड की वैल्यू रख दोगे, तो आपके और फॉर्मूले बन जाएंगे, है ना। सर सारे सब्जेक्ट्स की टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? पेपर कितने घंटे का होता है आपका फाइनल? 3 घंटे का, तो 3 आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी की सिटिंग बनानी है। ठीक है, सुबह कितने बजे उठते हो? 7 बजे से पहले उठो, मैं बता रहा हूँ ना, 7 बजे से पहले उठो। ठीक है, सबसे पहले 7 से 11 आपका पहला सिटिंग हो जाए फर्स्ट, 3 घंटे से कम नहीं, बोलो क्यों? क्योंकि पेपर भी 3 घंटे का देना है, तो डिसिप्लिन ऐसा बनाओ कि 3 घंटे एक साथ बैठे रहो। पहले सिटिंग में कोई एक सब्जेक्ट उठा लो, एक दिन में 3 सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा, बता रहा हूँ 3 स्लॉट, 9, हाँ 9 सिटिंग, बता रहा हूँ कैसे होगा। एक मॉर्निंग स्लॉट मिल जाता है और एक रात को सोने 10 बजे के आसपास सो जाना या 11 बजे सो जाना, एक जब भी लंच वन डिनर हो जाए आपका 8 से 11 की स्लॉट 2, और एक स्लॉट और बच रहा है जिसको आप बीच में फिट करो, वो डिपेंडिंग अपॉन आपके ट्यूशन कोचिंग का टाइमिंग देखो कब हो सकता है, तो एक स्लॉट यहाँ पे सेट सर करो। 8 से 11 में 8:30 तो टीटीएस में यहाँ से घर पहुँचती हूँ। रोज तो नहीं पहुँचती हो, अब तो सुबह हो रही है क्लास। अभी ना 9 से 12 बजे, फिर सुबह तो मैं कैसे करूँ? तो 2 घंटे का बना लो, आपको 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा 30 दिन तक, तो जाके आपके हो जाएंगे 2700, 270 आवर्स होंगे। सही लिखा ना मैंने? नहीं, पूरे 30 दिन का बता रहा हूँ मैं, है ना, 1 महीने का। इसको डिवाइड कर दो आप 5 सब्जेक्ट से, तो 25 होता है, तो 5 समथिंग 50 आवर्स के आसपास अप्रॉक्स आपको पर सब्जेक्ट मिलेगा। 56 हाँ 56 लॉ बी अप्रॉक्स, तब जाके कुछ होगा, क्योंकि पूरे साल का जस्टिफाई तो करोगे ना। 9 घंटे तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी फिजिक्स नहीं होती। क्यों? मैं कर रही हूँ। कब शुरू किया आपने क्या? फिजिक्स पढ़ना? मैंने 2 हफ्ते पहले करा। 2 हफ्ते में आप चाहती है 1 महीने का हो जाए? ऐसे कुछ नहीं है, मैं पहले भी पढ़ती थी यार। देखिए PCM क्यों कहा जाता है, PCB क्यों कहा जाता है, कहीं पे आपने BCP क्यों नहीं सुना? कुछ तो बात होगी ना इसको पहले रखने का। एक नया जोक क्रैक हुआ है मेरे से, कोई तो बात होगी ना, हाँ? कोई तो बात होगी पहले फिजिक्स को रखने का। आयरनी सिमेट्री ऐसे बन रही है। बात ये, बीसीबी बोलना अच्छा लग रहा है। वही तो बात है, अजीब लग रहा है ना, मतलब साउंड में नेगेटिव साउंड, ये तो पॉजिटिव साउंड कर रहा है, मतलब पॉजिटिव साउंड मतलब सब्जेक्ट को पॉजिटिव टाइम दो। साउंड देता है। तो आपको मैक्सिमम टाइम आप इन चारों सब्जेक्ट में फिजिक्स ही पढ़ रही हूँ। आप पढ़ो, तो रोज बैठ के देखो, पहले 5 चैप्टर पढ़ के देखो, पहला 5 चैप्टर पढ़ो, उसको एकदम अच्छे से कंसोलिडेट करो, फिर उसके टेस्ट दो, देखो अपने आप कॉन्फिडेंस। प्लस 4 घंटे क्लासेस, कितने घंटे में? 13 क्लास वो लोग कम करवा दे रहे हैं ना, क्यों टेंशन ले रही हो? आप कराओगे, बाकी सबका एक ही घंटे क्लास होता है। केमिस्ट्री की एक ही होती है, हाँ। लेकिन विकास से कभी-कभी कभी ना ऑन एवरेज तो एक ही घंटे लेते हैं। बाकी तो स्कूल के टीचर सर पे तांडव करे, फाइलें प्रोजेक्ट
तो एक बात बताओ, ये बात आपको अप्रैल में नहीं पता थी? हाँ, क्या नहीं? आपको नहीं बताया जा रहा था ये बातें? मैंने अप्रैल से नहीं, मैंने अप्रैल से बताया था कि आप जैसे से करीब पहुंचोगे आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने को, उस समय सिलेबस ज्यादा रहेगा, चैप्टर्स। अभी आप जैसे टेस्ट दे रहे हो ना यूटी, इस फॉर्मेट पे मेरे पास तो पेपर ही नहीं आएगा। पेपर का फॉर्मेट पूरा अलग। पेपर में आएंगे क्या? एमसीक्यू। आपको मैंने एक पीडीएफ बना के भेजा है, एक पेपर है ना, एक सैंपल में बना के भेजा है। आपका फॉर्मेट होगा एमसीक्यू, आपका हाँ 11th का है, आपका फॉर्मेट होगा एमसीक्यू, आपका केस स्टडी। तो जैसा आप पढ़े हो वैसा तो आएगा नहीं। तो ऐसे ना कर ले कि एक दिन हाँ बोलो। एमसीक्यू कर ले खाली 2 पेपर के मिला के। हे भगवान, तो 3-4 पेपर मैं आपको एमसीक्यू की बुकलेट दे दे रहा हूँ एक, ठीक है? उसमें सब सारे चैप्टर के केवल एमसीक्यू है, करो बैठ के। ये है बुक है, यहाँ पे कौन सी बुक है? ऑल इन वन है ना? कार्ड अच्छी नहीं होती सर। मैंने नहीं मंगाया है, मैंने नहीं मंगाया है, विकास सर ने मंगाया है। हे भगवान, एडू कार्ड ही मिला। देखो इस बुक में आप उठाओ और सारे चैप्टर के एमसीक्यू लगा डालो इससे। एक और बुक होगी, 2 बुक होगी टोटल। इतना टाइम है? अब देखो, सारे चैप्टर टाइम नहीं मैनेज करोगे तो कैसे होगा? सारा नहीं हो रहा ना मैंने। टाइम मैनेज करना तो सबसे बड़ा चैलेंज है। पढ़ाई तो अपनी जगह पर है। ये लो रे। हाँ थैंक यू। ये टाइम क्या कहता है, मैं भूल गया। हाँ, पढ़ाना तो अपना अपनी जगह पे चैलेंज है ना? मैं तो फेल हो जाऊंगा क्योंकि हमें पैटर्न पढ़ाना आसान है, पढ़ना सबसे कठिन है। क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रखना है, मेरी बात समझो। मेरे को एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है। मेरे को एक भी 10 साल पहले ना 10 साल पहले जो 2009 10 से 11 हो गया लगभग। 2009 में मैंने 12th किया था, 10th। तो वो तो कोर्स बेचना है ना वो तो इंडस्ट्री मेरी ही है कि मेरा दाल रोटी किसे चलेगा? इसी से चलेगा ना। और क्या कर रहा हूँ मैं? अगर मान लो कुछ और काम कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होता तो मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होता। 2010 में क्रैक किया था, आज कितना चल रहा है? 25 आ गया। हाँ 15 साल हो गया। 15 साल पहले और अब की कितना फर्क है वो सोचो। याद थोड़ी रहेगी चीजें। अब पटेल नगर वाले सेंटर पे मेरे को केमिस्ट्री भी कहा जा रहा है पढ़ाने को, 11th-12th का ही। तो बोला गया कि हाँ, बात ये हुई कि मैं तो सब करा लूँगा, बस पढ़ना पड़ेगा होमवर्क करना पड़ेगा मेरे को। हाँ पढ़ना पड़ेगा, टाइम है ना मेरे पास नहीं। असल में क्या हुआ, मैं तो मैसेज पे लिख दिया। मैंने कहा कि मैं मेरे पास PCMB की पूरी टीम है। मैसेज पे ये लिखा था मैंने। बोले ठीक है आ जाओ फिर कोलैब कर लेते हैं। अब मेरे पास P भी है, M तो है, चलो विकास सर को लेके गया, ये दोनों नहीं है अब इसके लिए जिससे मैंने बात की है वो बड़ा फ्रजाइल व्यक्ति है, उस पर थोड़ा सा विश्वास कम है मेरे को। आया ना बंदा तो है बंदा वो। नहीं वो नहीं यहाँ बुलाया नहीं है। वो जो एक सर हैं जहाँ पे देविक गया था ट्रायल लेने उस तरफ, हाँ, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था। तो मैंने कहा बात तो की है मैंने, बट वही वाली बात है ना कि वो जो कमिटमेंट मैं देना चाह रहा हूँ वो ना दे कोई बंदा। वो तो बड़े भी है मेरे से। अब मैं टीम लीड कर रहा हूँ तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? बोल भी नहीं सकता। पाएगा देखो, बच्चे होते नहीं है तो नहीं भी रहेगा तो चलेगा, बहुत कम होते हैं। तो अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उन्हीं को दे दिया कि आप फाइंड आउट करो, देखो। कुछ नहीं है, तो बस प्योर है। मैं बस तो आपने झूठ क्यों बोला? नहीं बस PCMB की। देखो सी का अगर टीचर मिल गया, जो कि जहाँ तक प्रोबेबिलिटी है कि सी मतलब टीचर केमिस्ट्री का मिल जाएगा, है ना? वो मैम 2-3 लोग से बात रखे, नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ नहीं, टाइम मैनेजमेंट यहाँ ऑलरेडी 9-10th है। हाँ जी, तो 5 बजे से उधर से पहले तो आराम से पढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर तेरे को पता है ना उसको काम करना कितना पसंद है। संडे को क्लासेस लेती है 4-4 बैचेस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने को आएगा आपको कि ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ये वाला, नहीं ये वाला। और इसके ऊपर तो बताया गया है, तो आपको बताना कि काइनेटिक एनर्जी जो है अपने मीन पोजीशन पे जब x = 0 होगा तो होगा ½ KA²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। मीन पोजीशन का मतलब ऐसे बन रहा है ना, ये मीन पोजीशन। तो ये बढ़ता हुआ स्टेप है। ये मीन पोजीशन पे आपका x 0 है, ठीक है? तो फॉर्मूले में रखो,
फॉर्मूले में रखो, तो उस केस में जब आप फॉर्मूले में रखोगे x इक्वल टू 0, तो आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल रही है हाफ के ए स्क्वायर, मतलब ये क्रम है बढ़ता हुआ, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम है। यहाँ पर आपका x 0 हो गया है, ठीक है, बट x 0 हुआ, बट आपको वैल्यू मिली ये। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर है, क्या है, तो जब आपने हाफ के एक्स स्क्वायर रखा, थोड़ा मैं उल्टा बना दिया हूँ, ये वाला स्लोप डाउनवर्ड वाला स्लोप किसका है, हाँ ठीक तो है, ये काइनेटिक एनर्जी का है और ये पोटेंशियल एनर्जी का है। देखना मेरी बात, ये है मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, इस तरफ मतलब आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ये जो लाइन है अगर हम ड्रॉ करें, ये आपका एम्पलीट्यूड है, क्या है, ये जो पॉइंट होगा ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा जब आप पोटेंशियल एनर्जी में आप रखोगे हाफ के ए स्क्वायर रखोगे, और यहाँ पे इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आप जब रखोगे तो हाफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप जो भी वैल्यू रखोगे वो एक्स में रखोगे, क्योंकि वही चेंज हो रहा है टाइम के साथ। क्या चेंज हो रहा है, ये है एक्स एक्सिस सर, ये है एक्स एक्सिस, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, ये तो फिक्स है, ये लाइन तो आपने बांध दी ऐसे, फिक्स कर दी, ये नहीं चेंज कर रहे, आप ऐसे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे, आप जो चेंज कर रहे हो वो एक्स एक्सिस कर रहे हो। जब आप इधर करोगे तो माइनस के एक्स आता है इक्वेशन में, याद होना चाहिए, और जब इधर करेंगे तो प्लस के एक्स आता है। तो ये ग्राफ आपको प्लॉट करना आना चाहिए, इसमें जो लिखा है जैसे लिखा है वैसे ही आना चाहिए, ठीक है। ये नीचे वाला नहीं जरूरी है, 14.13 नहीं है, वो कई सारे वेव के लिए, बट आपको 14.12 आपको आना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 23 पढ़िए प्लीज, रीड एग्जाम्पल नंबर 23। अब तुम्हारा भाई कॉपी भी बना रहा है, ये जो गंदी कॉपी बनाया था साइंस की वो अब जाके बना रहा है रजिस्टर। थोड़ा सा पढ़ लो तो, एक महीना है, एक महीना है, पढ़ लेगा, थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाए। कुछ नहीं करता, रात को पढ़ना है 2 घंटा। लेकिन उसका दिमाग ठीक है ना, लोग 8 घंटा पढ़ते हैं 2 घंटा बराबर, बट वो 2 घंटा भी नहीं पढ़ रहा था ना पहले, प्रॉब्लम ये थी। उसका दिमाग तो शार्प है बट वो दिमाग जिम में लगा रहा था, प्रॉब्लम ये है। वो 2 घंटा पढ़ 2 घंटा पढ़ लेगा तो 2 घंटा पढ़ लेगा, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि चीज़ें ग्रैब अच्छा करता है, याद भी कर लेता है, और नहीं याद वाद कर लेता है, हाँ याद वाद कर लेता है। अब इनके एसएसटी की वाट लगी पड़ी हुई है, एसएसटी टाइम ही नहीं है, एसएसटी छोड़ के तो मैंने फिजिक्स का बैच शुरू किया यहाँ पे, एक छोड़ा, एक भी स्लॉट नहीं है, 9 बैच है अभी करंटली मेरे पास। एक दिन में इंसान कितना पढ़ा सकता है, 4 घंटे। मैथ्स के टीचर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, लॉन्ग स्टोरी, क्या कराते, कुछ नहीं पढ़ाते, लॉन्ग क्या स्टोरी, ही कराएंगे, वो साइंस टाइम नहीं है ना। पता चल गया था। हुआ क्या था कि एसएसटी के टीचर के साथ थोड़ा सा इस बार वो मैंने बोला तो था, वार्न किया था, बट ठीक है। धीरज सर का पेपर था ना एसएसटी, धीरज सर को, धीरज से अकाउंट्स वाले हैं। धीरज सर को इतनी अच्छी बीएसटी आती है, बिजनेस स्टडी, तो भी नहीं पढ़ाते हो, पता नहीं क्यों। मैं कई बार बोलता हूँ कि सर आप यहाँ पे 3-4 बच्चे हमेशा क्वेरी करते हैं बेस्ट, पढ़ाते नहीं, हाँ वो जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वो भी पढ़ाते हैं, 3-4 इंस्टीट्यूट है उनके पास। वो बोले नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बस केवल अकाउंट पढ़ाऊंगा, तो 4 इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, 4 जगह अकाउंट्स पढ़ाते हैं वो। दोनों लोगों ने पोच किया है विकास धीरज सर को, वो नहीं अकाउंट्स के लिए, तुम्हारी टीम मैम में भी जहाँ जाती हो पढ़ने, हाँ वो ट्रायल दे के आ चुके हैं वहाँ पे, और इसने भी, दोनों जगह ट्रायल हो चुका है धीरज सर का। अभी तक पैसा कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, दोनों टीचर ने बुलाया है, हाँ वीसीसी दोनों ने बुलाया, और दोस्ती है ना तो टाई अप है, बाटर सिस्टम, मेरे पास रोटी है मेरे पास सब्जी है, चलो ठीक है एक्सचेंज कर लेते, थोड़ा थोड़ा तुम थोड़ा हम खाते हैं। A block whose mass is 1 kg is fastened to a spring. The spring
स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 15 न्यूटन मीटर। अब जो आपने के की वैल्यू पूछी थी ना वो ये रही 15 न्यूटन पर मीटर। देखो के का फॉर्मूला होता है आपका F अपॉन एम, यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। तो न्यूटन पर मीटर जहाँ पे वैल्यू होगी वो किसकी होगी, के की होगी। तो यहाँ पे के दिया हुआ है, हर स्प्रिंग में के की वैल्यू अलग अलग होगी, इसलिए एक फिक्स वैल्यू नहीं। हाँ कांस्टेंट है बट वो डिपेंडिंग ऑन स्प्रिंग, इसलिए कोई ऐसा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि 5.0 10⁻11 जैसे जी की वैल्यू, तो ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है ये। अ ब्लॉक इज पुल्ड टू डिस्टेंस x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी कि आपका अच्छा डिस्टेंस आप किसमें लेंगे, इसमें मीटर में, ये भी ध्यान दीजिएगा। फॉर इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट इज x इज इक्वल टू 0 ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम अ रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट द काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अपने मीन पोजीशन से, ये रहा आपकी मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, इससे यहाँ पर x इज इक्वल टू जब 5 पे आएगा, आप ऐसे पेंडुलम जैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे आएगा तो कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी, कितनी उसकी, ये स्प्रिंग है वैसे ना, स्प्रिंग है ना, तो ये रही स्प्रिंग। तो चलो बना लो, तो के एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ वाई एक्सिस क्यों ले रहे हैं, क्यों, देखो इसमें ना थोड़ा सा स्प्रिंग को आप ऐसे अज्यूम कर लो आप वर्टिकल, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका, हो जाएगा। एक्स से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है। एक्स भी रखेंगे अगर हम तो भी सेम ही वैल्यू रखा गया है। पेन चलाया करो, सोचते हैं देख के हो जाएगा, देख के नहीं होगा बेटा, पेन चलाना पड़ेगा, देख के तो घर पे भी नहीं करोगे आप। 23 24 यहीं पे करो जो भी 10 न्यूमेरिकल कर रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा पॉजिटिव में ही लिखिएगा, वो फॉर्मूले में ही पॉजिटिव है, के एक्स स्क्वायर हाफ पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं है, हाफ के एक्स स्क्वायर। मैं सिद्धांता पे कल एक लड़का मिला हमें, तो मतलब मैथ्स पढ़ने आता है, तो इस वैसे बात हो रही तो बैठ के, तो बोला कि सर मेरा पेपर चल रहा है, स्प्रिंगडेल में हूँ मैं। मैंने अच्छा स्प्रिंगडेल में हो, पूसा रोड करा, हाँ। तो हमने कहा एक महिला है वहाँ पे, नाम बताया मैंने, तो मैंने बस इतना ही बताया कि जानते हो क्या, उसने खुद डिस्क्राइब कर दिया खुद सारा कुछ डिस्क्राइब कर दिया। हमने कहा मतलब वहाँ पे भी इंसान चर्चित है। सेम सेम पापी गुड़िया मॉडल। अरे वो भी तो आप बताता है, क्या नाम हमारा, चैतन्या, चैतन्या को भी पता है। कल फिजिक्स का पेपर हुआ उसका, अच्छा हुआ है, कह रहा था सर बहुत ट्रिकी पेपर आया है लेकिन ठीक हो गया, एक दो सवाल बस, उसी का एक्सपेक्टेशन है मेरे को यहाँ पे। सैम्पल पेपर तो देखो लगाना पड़ेगा, बाद बच्चे सैम्पल पेपर से भागेंगे, नंबर नहीं आएगा। आप लोग के लिए मैथ के लिए नहीं आया है, मैथ्स की 12th की तो आई है, 11th का तो नहीं पता, 12th की तो आई है बुकलेट। इस चैप्टर की अच्छी बात है कि सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है एफबीडी बनाना, केवल एफबीडी पुली वाले में बनाना पड़ सकता है, पेंडुलम वाले में,
नहीं, इस चैप्टर में एफबीडी केवल हमको पेंडुलम वाले क्वेश्चन में मिलेगा, बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो सब फॉर्मूले बेस हैं। अब मेरे से, मैं कल वीडियो देख रहा था वही तुम्हारे सर के ऑल इंडिया रैंक 41 के, तो फिजिक्स अच्छा पढ़ाता है वो बता रहा था रील्स आई थी मेरे बस फीड पे कि अगर फिजिक्स का सवाल करना है तो कैसे करें हम। तो कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन है, सही बोला उसने, ये सही फैक्ट है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए स्प्रिंग पे क्वेश्चन आ रहा है, तो या तो तुम, उसने ये नहीं बोला मैं ऐड कर रहा हूँ, या तो तुम देख के फॉर्मूला लिख लो। उसने बोला जितने फॉर्मूले याद आ रहे हैं वो सारे लिख लो साइड में, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन के गिवन दैट लिखो, फिर बनाओ परमुटेशन कॉम्बिनेशन कि कौन सा लग सकता है। केवल मैकेनिक्स में आपको इतना टाइम विजुलाइज करना, पेपर में मिलेगा। ऐसे आपको 10 करने पड़ेंगे, ठीक है। 11वें से फॉर्मूला अपने दिमाग में आ जाएगा। जब आप डिवीजन करते हो तो क्या आप सोचते हो कि मैं 2 से डिवाइड करूँ कि 3 से डिवाइड करूँ, क्या फॉर्म टेबल लिखते हो साइड में? नहीं ना, तुरंत दिमाग में आता है कि 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, फैक्टराइज, क्योंकि आपको हैबिट हो गई ना उतनी। तो जैसे ही आपने 50 क्वेश्चन कर लिए किसी चैप्टर के, तो आपको जब 51 क्वेश्चन जब आएगा ना, तो अपने आप फॉर्मूला उछल के आएगा डब्बे में से, ये वाला लगाना भाई, समझ गए। और अभी फिलहाल तो नहीं पता हमें, तो अभी जब फिलहाल नहीं पता तो हम ये अप्रोच करेंगे। आप A4 शीट आप लेना, ये उसने कुछ उसका है कुछ मेरा, मैं 2 ऐड करके मैंने बनाया है। तो आप A4 शीट पे मान लो हम कर रहे हैं स्प्रिंग का फॉर्मूला कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं हम ऑसिलेशन में स्प्रिंग के जितने फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर लिख दो सारे, देख के लिखो चलेगा अभी फिलहाल। जैसे ही आप 20 क्वेश्चन लगा लोगे, 21वें क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला देखना नहीं पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और ये टेस्टेड है और किया हो गया है भाई। 41 रैंक आया तो कुछ तो अच्छा ही किया होगा उसने। 161 बिना से मिलेगी ही नहीं, वो तो फिर भी मिल गए थे उस समय। अब तो नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी, अब तो बंद हो रही है, अब नहीं मिलेगी। 161 थी। आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा इससे कम में, अब कट ऑफ उठा के देख लो, अभी भी नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा, अब तो 2 डिजिट पे बंद हो जा रहा है। किस पे? 2 डिजिट, अगर आप 3 डिजिट के रैंक में हो तो आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा। परसेंटाइल पूछा करो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है बताने में, 99.68, क्योंकि 98 पे तो मिलेगा नहीं किसी को, मिलेगा तो 99 पे ही। 22-23 पेपर चालू है भाई जेई का। हाँ। चैतन्य का है 27 तारीख को, और सबकी अलग-अलग डेट्स की होती है। बच्चे ज़्यादा होते हैं तो स्लॉट में बनाया जाता है, अलग अलग सेट होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना एक बार में, क्योंकि ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन के लिए हमें जो सेटअप होता है, वो एक कंपनी है TCS भारत में, वो वही प्रोवाइड करती है। तो उसके पास इतना नहीं है कंप्यूटर कि एक बार में 14 लाख बच्चों को पेपर करा, इतना सर्वर नहीं है। एक बार में कितने बच्चों का होता है? तो पता नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको डिवाइड कर देते हैं। इस बार 6 दिन हो रहा है तो डिवाइड कर दिया गया है। 14-15 लाख बच्चे, इस बार 18 लाख बच्चे, ढाई बच्चे बढ़े हैं इस बार, तो लगभग 18 लाख बच्चे इस बार 3 पेपर लाख दें बच्चे एक दिन में। अप्रॉक्स पूरे भारत में, क्योंकि बहुत सिक्योर रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सेंटर बन जाएगा तो पेपर लीक होने के चांसेस है, फॉर्मवेयर। हाँ, वो पिछले साल का वो जो जेई में भी चीटिंग हुई है। कहाँ नहीं होती है, यूपीएससी में हो जाती है, क्या बात कर रहे हो, होने को। हाँ, बट वो रेयरेस्ट चांस होता है ये, कि बहुत ही कम चांस। तो TCS कराती है, और इसको पेपर देता है NTA इसको देता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एडवांस तो आईटी खुद बनाता है। तो कराता ना NTA ही है, बॉडी वही है, पेपर देती है IIT इनको, मेंस का भी सबका। हर साल हर IIT को टेंडर दिया जाता है, वो IIT पूरा 1 साल लगाती है, 1 साल में पेपर बनता है। बहुत सारे लंबा लॉन्ग मेथड है। देखो पेपर बनने के पीछे क्या है, जिस मान लो IIT मद्रास को मिला जिम्मेदारी, तो IIT मद्रास पूरा 1 साल लगाती है, क्वेश्चन छाट के निकाल के पैनल बनता है कि ये क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं कहीं वो बायस ना हो जाए कि हाँ तो तुम्हारे लिए तो आसान है तो तुमने बना दिया, बच्चों को पढ़ रहे नहीं है। तो पूरा जो भी प्रोफेसर होते हैं, जो टीम होती है, उसको वो सॉल्व करके रिव्यू करते हैं कि अगर वो कर पा रहे हैं उस लिमिट ऑफ टाइम में तो बच्चा भी कर लेगा। और ये ध्यान रखा जाता है, जो कि अंदर की बात है, लोगों को नहीं पता होती है, ये उन्हीं को पता होती है जो IIT में पढ़ते हैं। आप लाख मोशन में पढ़ लो, लाख LN में पढ़ लो, लाख किसी स्कूल में किसी भी कोचिंग में पढ़ लो, कभी भी IIT का क्वेश्चन उसमें मैप नहीं होगा, 0% भी नहीं। ये बात नहीं बताई जाती है, क्योंकि ये बात मतलब
वो कभी गैस, जैसे हम तो कर रहे हैं तो हमें तो पता है कि चलो ठीक है, आपका जब पेपर होगा तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, या यही क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर सकते हैं। आईआईटी एडवांस का पेपर भारत के इतिहास में कभी रिपीट नहीं हुआ है। रिपीट नहीं होता वो। हर साल नया क्वेश्चन बनता है, एवरी ईयर एक न्यू, भी क्वेश्चन कभी कभी रिपीट नहीं होता है। और एक क्वेश्चन में कभी भी एक कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। अगर वो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें स्प्रिंग भी डाल दिया जाएगा, कितने क्वेश्चन लाते उसमें हैं? ग्रेविटेशन। प्रोफेसर है ना, बना रहे हैं बैठ के, प्रोफेसर का काम क्या है? तो इसीलिए सबसे टफ एग्जाम हो जाता है वो। फिर क्या पैटर्न होता है भाई, थोड़ा मैं भूल गया हूँ, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, कितने आते हैं? सब में कोई 25 25 25। हाँ, नहीं 30 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, हाँ। 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। 30 और 30 एक 30 सेक्शन भी होता है जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। वो तो हट गया, वो तो, वही 5 हाँ वो हट गया, सेक्शन वाला हट गया। 25 तो आउट ऑफ 30 यू हैव टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन। 25 सही नहीं होते हैं सबके, सही लेस देन 10 या 8 होते हैं, निगेटिव नहीं करना होता आपको। 10 सही हो गया अगर 10 तो आप डिसेंट स्कोर एक्वायर कर लोगे। इसलिए कहा जाता है अभी कि जिनका पेपर है 22 को, उनको ये भी कहा गया कि आप सारा चैप्टर मत पढ़ो, अगर तैयार नहीं है तो यू कैन स्किप ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर, जो अच्छा है उसके अटेम्प्ट करके आ जाना। काइनेमेटिक्स और जिसकी भी जो अच्छा है, मान लो बहुत सारे लोगों को ऑप्टिक्स नहीं आता तो बोलते स्किप कर दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, काइनेमेटिक्स वो काइनेमेटिक्स अच्छा है तो ऑप्टिक्स छोड़ दो, कोई भी एक छोड़ दो। कहने का मतलब आपको 25 और 25 सब नहीं करते, वो टॉपर है जो फुल में फुल लाते, बट जो मेजोरिटी जो एडमिशन जो पाते हैं वो सारे 25 नहीं सही करते। अगर आपने 18 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप 99.98 पे पहुंच जाओगे, मतलब आप डिसेंट 2 डिजिट में रैंक आएगी आपकी, अगर 18 सही हो गए तो। नेगेटिव 0 होना चाहिए। प्रॉब्लम होती है कि 25 में से नेगेटिव भी हो जाता है, तो अगर आपके 4 गलत हो गए तो एक जो सही हुआ रहेगा वो काट दिया जाएगा। तो मान लो आपने 18 किया और 4 गलत कर दिया तो आपके 17 सही हुए, तो ये बड़ा है, और प्लस कैलकुलेटिव होता है। 18 किए 4 गलत कर दिए। आपने मान लो आपने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें से आपके ना 18 क्वेश्चन करेक्ट थे और 4 रॉन्ग थे, तो इसमें से एक और काट दिया जाएगा, तो आपके 17 करेक्ट माने जाएंगे। 1/4 का माइनस मार्किंग होता है। कितने मार्क का होता है क्वेश्चन? कितने का होता है भाई? 300 नंबर का पेपर होता है ना, तो कितने वो एक कितने का हुआ देख लेते हैं ना, देख लेते हैं, बी भी है ना उसके साथ, मैं अभी देख लेता हूँ, इसमें देख लेते हैं। मल्टीग्रेड होता है। सर यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं? हाँ यूपी में तो होता है। आईआईटी सर अब आईआईटी का मतलब यूपीएससी नहीं करी। यूपीएससी बहुत टफ है। क्या बोलते हैं इसको, मेंस ना? यूपीएससी जेई से नहीं tough अभी है। जो हो रहा है मेंस ना। सर यूपीएससी जेई से टफ है। हाँ Mains- एडवांस से भी। एडवांस से भी बताता हूँ क्यों, उसका अलग, उसके अलग ही कहानी। सिलेबस ज़्यादा हो गया, अब इसमें तो 3 ही पढ़ना पड़ता है, उसका सिलेबस बहुत गंदा और है। यूपीएससी में सिलेबस आपको लगभग 40 से ऊपर पढ़ना पड़ता है। 40 सब्जेक्ट्स बताता हूँ अभी। 40 सब्जेक्ट। ये स्कीम है, एलएन ने डाला, चलो देख लेते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी में देखा था। 80 का देखा होगा तुमने। हाँ। कितने मस्ती का देखा होगा तुमने? कह रहा है ऊँट पानी पीता है, मैं क्यों याद करूँ। हाँ स्विम करता है। तो ये तो 25 एक 25 banana 25 होता वाला। है ना, 25 फिजिक्स 25 केमिस्ट्री, और 4 घंटे का पेपर, 4 घंटे उनके लिए होता है, हम लोग के लिए 3 घंटा होता है। पीडब्ल्यू के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है जो हैंडीकैप होते हैं। आपके 75 क्वेश्चन हो गए 30 नंबर के, तो आप डिवाइड करो कितना हो रहा है एक क्वेश्चन। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, मैंने बोला 4 हाँ। मार्क्स का क्वेश्चन। और 1 नंबर माइनस का 1/4। आपने अटेम्प्ट नहीं किया वो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप 0 मार्क्स पाते हो ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो भी आप पॉजिटिव में रहोगे। अगर मान लो माइनस में आ गया नंबर, क्योंकि लोग माइनस में भी आते हैं। समय रहना नहीं बोलता है, कहता है अबे यार मैंने ना आईआईटी का क्रैक कर लिया। बोला अच्छा आईआईटी, कह रहा नहीं आईआईटी नहीं, आईआईटी का पेपर का पैटर्न क्रैक कर लिया। कह रहा भाई यार बाद में जब नंबर आया तो माइनस में आया। नेगेटिव में भी मार्क्स कह रहा है कि मैं पेपर देखा, सोचा कि मैं जब 4 गलत करूंगा तो 1 कटेगा ना, इतनी तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आती है मेरे को। पर तो मैंने ना सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, घर पे आके चौड़ में सो रहा हूँ कि भाई मैंने आईआईटी क्रैक कर दिया। जब रिजल्ट आया तो माइनस में नंबर आया, -28 या पता नहीं कितने माइनस आए थे उसके। इतनी भाषाओं में आप दे सकते हो, कोई भाषा अगर आपको है तो आप हिंदी, गुजराती, तेलुगु, मराठी, आप कोई भी भाषा, भारत की 21 शायद भाषाएं संविधान में, तो उतनी भाषा में आप दे सकते हो। आप पूरे जो संविधान में जितने भाषा हैं, भारत संविधान में 21 भाषाएं आप उसमें दे सकते हो, उसमें नहीं लिखा है बट आप दे सकते हो। एक और एग्जाम होता है, अब मैं बच्चों को, मेरा एक स्टूडेंट कर रहा है, ये एक पेपर होता है, जेई कराती है,
बैचलर इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। मेरा भी एक स्टूडेंट है, उसका नाम है भरत, तो उसके पापा ना कौन बिल्डर है, तो वो ये काम कर लेगा तो पापा का बिजनेस टेक ओवर कर लेगा। बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। होता है ये भी जेई के थ्रू है, नॉन जेई भी होता है, बहुत सारे और भी कॉलेज है भारत में प्राइवेट, पारुल कराते हैं, बट अच्छा कॉलेज आपको यहीं से मिलता है। तो उसमें डिजाइनिंग डिजाइनिंग वो का कौन सा पेपर दे इनको पता ही नहीं करना क्या जैसे कि यहाँ आएगा तो पायलट बनना है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है। नहीं हो पाएगा यार, आईसाइट इशू नहीं हो पाएगा। हैं लेज़र करा लेना, आजकल तो इतना सारा व्यवस्था आ गया है, नहीं आ गया, इतने सारे स्कीम आ गए हैं, आ गई है, लेजर कराने का सोचा था। अब तो बहुत सारा वो आ गया है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नॉवेल लिखना है बैठ के। नहीं चेतन भगत तो कितना बड़ा राइटर है, उसने पहले बीटेक किया, फिर एमबीए किया, आईआईटी से पढ़ा। सर पहले मुझे बताओ, इनका यूपीएससी टफ क्यों है? हाँ टफ क्यों है, तुझे देना पड़ता है, तेरे क्या देखो सर क्या क्या पढ़ना होता है, हिस्ट्री है ना, अब हिस्ट्री में सब्जेक्ट्स तो चूज करने होते हैं। नहीं हिस्ट्री में अरे ऑप्शनल में चूज करना होता है ना टोटल, मैं बताता हूँ, सुनो ना, सुन लो। हिस्ट्री में मॉडर्न मिडिवल एंशिएंट, ठीक है। मॉडर्न में दो, आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद, ये तो पता ही 100 साल का जर्नी पूरा। मिडिवल जो भी दशक रहता है उसमें, और एंशिएंट है ना, ये हो गया। इसके बाद हिस्ट्री में एक होता है सोसाइटी, क्या होता है? खाली इंडिया की। हाँ ये तो इंडिया ही है, सोसाइटी, ठीक है। एक पढ़ना पड़ता है हमें वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा, है ना, ये हो गया हिस्ट्री। जीएस पेपर 1, थोड़े जीएस के जो हैं आपके 4 पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल, 6 पेपर होते हैं, क्या होते हैं? 6 पेपर होते हैं। जीएस 1 जनरल स्टडीज पेपर, नाम जनरल स्टडी है, ठीक है, ये 250 नंबर का पेपर होता है, आपको ये देना होता है। इसमें केवल हिस्ट्री नहीं होती, पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में फिर से ऑप्शनल में नहीं डाल सकते। डाल सकते हो, फिर जीएस में भी रहेगा, लेकिन इसलिए लोग ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं ताकि एक कम हो जाए। जैसे अगर मैंने ज्योग्राफी लिया तो मुझे ज्योग्राफी 2 बार नहीं पढ़नी पड़ेगी, मेरा जीएस 1 का भी हो जाएगा, और ऑप्शनल होता है 500 नंबर का, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। टोटल जो पेपर होता है देखो 1800 नंबर का पेपर, भूल रहा हूँ थोड़ा, 1800 नंबर का पेपर होता है। इसमें जीएस 1 250 नंबर का होता है ऐसे करके, और 2 होते हैं आपके निबंध के, एक पे निबंध का पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है, और ऑप्शनल, इनको नाम ऑप्शनल है बट ये 500 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? सबसे ज्यादा ये क्यों? इस यही सेलेक्ट कराता है लोगों के जो नंबर आते हैं, जैसे लोगों को जो टॉपर होता है उसका 800 नंबर आता है, उस 800 में से उसके ऑप्शनल में से 400 रहते हैं, बाकी 400 बाकी थोड़े थोड़े जैसे मैं दिखाता हूँ। इस बार पिछले बार का रैंक 1 कौन था बता रहा हूँ, आईआईटी कानपुर का था ना लड़का, आईआईटी लखनऊ का है और आईआईटी कानपुर से पढ़ा है, मैं उसका मार्कशीट दिखाता हूँ। ये लोग ऐसे रिलीज कर देते हैं। हाँ यूपीएस, अरे यूपीएससी कर देती है रैंक 1 मार्कशीट, मैं नाम बोल रहा हूँ, लड़का है, हाँ ये तो डालो। आ जाएगा, इसी साल का दिखाएगा, 2024 का ही। अंकित आदित्य श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव अभी मिला, आया था आईआईटी कानपुर में, तो जो मेरा बदन लॉ गया है ना उससे मिला है, क्योंकि उन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों लखनऊ के हैं और दोनों स्कूल से सीएमएस से पढ़े हैं। जैसे यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल जो भी होगा, लखनऊ का सबसे बड़ा स्कूल है सीएमएस, सबसे बड़ा स्कूल है, तो वहीं से दोनों पढ़े हुए हैं। मार्कशीट आ जा भाई, आ गई, हाँ 1200 का होता है, तो 1200 में से इसके जो नंबर हैं पूरे 1200 में से वो है 899, और हाँ लेकिन 1200 में 1200 नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे मार्कशीट होगा कहीं पे आदित्य श्रीवास्तव का, जो टोटल नंबर आदित्य श्रीवास्तव का है इंटरव्यू और मेंस का मिला के, क्योंकि पीटी का नंबर नहीं जुड़ता है, 200 नंबर वो नहीं जुड़ता है, केवल मेंस का जुड़ता है और इंटरव्यू का, तो इसके नंबर है 1099, 1800 प्रीलिम्स, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, वो बस क्वालिफाई करने के लिए होता है, नंबर जुड़ता है मेंस का और इंटरव्यू का। आदित्य श्रीवास्तव का नंबर देखना, जीएस 1 में 104 नंबर पाए 250 में से, जीएस 2 में 132 नंबर पाए 250 में से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेनी पड़ती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसने लिया है, ऑप्शनल आप कुछ भी ले सकते हो, देयर इज अ 40 सब्जेक्ट्स 40-50 आप। हाँ सर, हाँ जी सर, 3 लोग आए हैं ना, देविक भी नहीं आए। ऐसे निबंध 117 एक होता है, जीएस 4 ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट 148 160 और पीटी 200, ये शायद इसको हाँ ये इंटरव्यू है, ये पर्सनल ट्रेनिंग लिखा बट ये इंटरव्यू के नंबर है। इंटरव्यू में इसको फुल में लिया? लग तो यही रहा, तभी तो मिला इसको,
क्योंकि इससे हाई नहीं फुल नहीं है, 206 भी तो है यहाँ पे, 250 का होता है इंटरव्यू। ये है, उसको 206 मिलने में तब कितनी रैंक थी? बाकी में कम होगा। और एक लड़का यहाँ पे ना रस्तोगी करके होगा, कहीं पे आएगा, वो तो हम लोग का दोस्त है। वो आपको नहीं नहीं इसमें नाम नहीं, कनवाल है, कुछ और है उसका नाम रस्तोगी, वो भी है। ये है मार्क्स, ये इसकी मार्कशीट है। ऐसे मार्कशीट मिलती है जब आप क्वालिफाई करते हो। पहला पेपर होता है ऐसे, इसमें पाया 117 निबंध लेखन, 200 में से या 250 है ना। और यहाँ पे एक 200 नंबर कम? आप ये देखो, हाँ नंबर 50% ही आता है। GS3 में 95 पाया है केवल। इसका एग्रीगेट अच्छा बना है ना। सेकंड रैंक है इशिता किशोर, इशिता किशोर के 137, 121, 130, 88, 112, इसके पॉलिटिकल साइंस था 147, 160 और टोटल 901। पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू में 193, टोटल 1094। थर्ड रैंक श्रुति शर्मा, ये 2021 की है। अच्छा अच्छा अलग अलग साल का है, ठीक है। मैं थोड़ा सा शुभम कुमार 20 का, सबका अच्छा फर्स्ट रैंक का ही होगा ये। हाँ जी, वो भी फर्स्ट है। साल के हिसाब से, हाँ यहाँ पे तो है ना रैंक वो। मेरे साल की टॉपर है ये, जब मैंने मतलब तैयारी किया था स्टार्ट, टीना डाबी दिल्ली की है, और ये पढ़ी है उसके स्कूल से शायद, जिगिसा के स्कूल से। कौन सा? इंडियंस? पता नहीं स्कूल का नाम क्या है, जिगिसा के स्कूल का। और इसकी बहन भी IAS है टीना की। इसके तो बहुत इंटरव्यूज है, ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे अच्छा IAS इस सब में जो अभी तक मेरे को पर्सनली लगा वो ये लगा, गौरव अग्रवाल। इसके बारे में पढ़ना, बहुत 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 जेन्युइन बंदा। फिर इसके मार्क्स कम? उस साल ये क्या होगा ना, IAS कॉम्युलेटिव होता है ना बच्चे। टीना दावी का भी तो देखो, अब देखो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 2012 में। हर साल का नंबर वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन द टफनेस ऑफ एग्जाम। जो सबसे हाईएस्ट गेन किया। अब तुम 3 लोग हो, 50 नंबर का पेपर हुआ, तुम्हारे 25 आए, इसके 20 आए, इसके 15 आए, टॉपर कौन कहलाएगा? तुम। तो तुम्हारे हाईएस्ट लिखा जाएगा। ये सब का जो नंबर है ये बहुत के 1800 नंबर में से है, पूरा का देखा जाएगा, टोटल करोगे ना यहाँ पे 8 नंबर कम? 1800 नंबर के होते हैं पेपर। हाँ यहाँ पे होगा 1700 समथिंग करके नंबर होता है। अच्छा मैंने तो अभी GS1 बताया ना ये, उसके बाद ऐसे GS2 में आ जाओ, उसमें आपको मतलब बहुत लेंदी सिलेबस है। इतना सिलेबस है कि अगर आप हर सब्जेक्ट की एक बुक केवल खरीदो, जो कि होता नहीं है, इंसान एक बुक से कहाँ सेटिस्फाई होता है, तो भी आपको 40 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जबकि ऐसा नहीं होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है, 500-600 किताब होती है। इतने सारे जो पीजीज हैं जो चिल अभी जब मैंने नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन में घूमते हैं जब मैं अभी लास्ट अभी रूम शिफ्ट किया हूँ मई में, तो 2016 से लेके, तो इंटरव्यू नहीं हो रहे ना लोगों के, 2016 से लेके 2023 तक मेरे सारी किताबें रखी हुई थी, सब मेरे सारे नोट्स, सारी बुक रखी हुई थी। मई 2024 में सारा स्क्रैप में फेंक दिया मैंने। तो दिखेगा तो मन करेगा ना पढ़ने का। तो पीसीएस के लिए रखते हैं आपको? PCS में सिलेबस थोड़ा कम होता है, इतना टफ सिलेबस नहीं होता है, इसका हल्का सा होता है। आपको सरल भाषा में यही समझा सकते हैं कि तो पर आपने तो आराम से मेंस निकाल लिया। आराम से नहीं निकला, तो आपको लग रहा है ना ये। 2 बार निकाल वो लिया। मेंस आराम से नहीं होता है, जब आप पढ़ने बैठे तो समझ आता है कि आपको कितनी मेहनत करनी अब पड़ती है। 8 घंटे लिखते रहे। बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता था हम लोग का, मैंने काफ़ी शेड्यूल अब ख़राब किया है ना। मेरा अभी रूममेट सेलेक्ट हुआ है, आकाश काम्बले नाम है उसका, महाराष्ट्र का है, लास्ट डे सेलेक्ट हुआ है वो मेरे रूम में। तो वो सुबह 6 बजे उठता था, 6:30 बजे लाइब्रेरी पहुंचता था, और रात के 12 बजे ही घर पे आता था। हाँ, और यहीं पे हम लोग रहते थे, ये जो 2 ब्लॉक छोड़ के था, हम यहीं पे रहते थे रेंट पे। हम लोग 5-6 लोग, मतलब 2 BHK का फ्लैट था, 6 लोग रहते थे हम लोग। मैं था और बहुत सारे बच्चे थे, और उसमें से मोस्टली सेलेक्ट हो गए हैं। मतलब मैं नहीं हुआ हूँ और एक लड़का नहीं हुआ, बस बाकी सब सेलेक्ट हो गए। बाकी सब सेलेक्ट हो गए सब। कितना टाइम? काफ़ी टाइम लगा, 4 साल 5 साल। आकाश को लगभग 6 अटैम्प्ट लगे हैं। 6 टाइम तो मिलती नहीं मिला, उसके पास कोटा था, उसको मिला है। OBC को 6 अटैम्प्ट मिलता है, और जनरल को 4। नहीं, अब जनरल को भी 6 मिलता है, 2 अटैम्प्ट बढ़े हैं। जनरल को 6 मिलता है, OBC को 8 मिलता है, 2 अटैम्प्ट बढ़े हैं।
इतना बार फेल होने के बाद भी इतनी इंसान में मेहनत तो रहती है। हाँ। आपने एक मूवी आई है, टाइम मिले तो देखना, मैं कल रात में निपटाया हूँ, गेम चेंजर। नेटफ्लिक्स। नहीं वो तो मैंने वो देखा, पायरेटेड देखा है। तो गेम, क्योंकि टाइम तो है ना मेरे पास। गेम चेंजर है रामचरण की। रामचरण कौन जानते हो? साउथ का है। रामचरण नहीं जानते हो तुम लोग? गेम चेंजर, इस पे पहले देखो। ये हीरो है, ये चिरंजीवी का बेटा है। चिरंजीवी जानते हो, साउथ का हीरो एक है, उनका बेटा है ये। और इसके चाचा जो है पवन कल्याण है, जो अभी पॉलिटिक्स में उप मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ हिंदी में उप मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के? सर अभी आंध्र आया भी पंद्रह। नहीं है ये। आ गई भाई, फ्राइडे को आई है, 10th अच्छा, जाना 10th है जाना आ गई है। तो इसमें आपको कैसे समझोगे कि क्या उसका है? ये जो लड़का है हीरो, ये पहले बनता है आईपीएस। क्या बनता है? गर्लफ्रेंड कहती है नहीं आईपीएस नहीं, तुम्हें बनना है आईएएस। गर्लफ्रेंड भी देखो वही है, कबीर सिंह वाली, है ना? फिर ये आईएएस बनता है ना? तो वो देख के आपको ये समझ आएगा कि आईएएस का पावर कितना होता है, कि वहां का जो सीएम होता है आंध्र प्रदेश का, दो लोग के बीच में लड़ाई चलती है, सीएम के बीच में और इसके बीच में। और पूरी कहानी में दिखाता है कि आईएएस के पास इतना पावर होता है कि सीएम को मजबूर कर देता है, इतना कि वो लाचार हो जाता है और लास्ट में वो हार जाता है और ये सीएम बनता है। और ये रियल है, आईएएस के पास बहुत पावर होता है, बहुत ज्यादा पावर होता है, पैसा तो छोड़ दो। उसने फिर ये आई छोड़ के सीएम बनता है। थिंग इज, जब आप आईएएस रहोगे तो कार्यालय में रहोगे, आपके पास लिमिटेड पावर होगा समाज सेवा करने के लिए। आईएएस आप बन गए करोल बाग के, तो करोल बाग को कर सकते हो। सीएम बन गए तो दिल्ली के बने ना, तो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भला कर सकते हो, तो उसको भला करना था। मतलब यूपीएससी बहुत बड़ी गेम है, आप पैसा से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जॉब वाइज जो यूपीएस आईएएस इतना अर्न कर सकता है। पैसा, 50,000 रुपए। लॉन्ग स्टोरी। सर सैलरी तो ऑफिशियल सैलरी तो 50,000 है बस। ऑफिसर सैलरी 1.5 लाख रुपए है। नहीं 1.5 लाख है। मेरे दोस्त आईएएस हैं। नहीं रियल सैलरी 1.5 लाख नहीं, रियल सैलरी 1.5 लाख रुपए। 50,000 मेरे ही दोस्त हैं आईपीएस हैं इस समय और आईएएस हैं। वो आप प्रोबेशनरी सैलरी है, वो तुरंत 1 साल में 1.5 लाख हो जाती है। दूसरी बात, स्टार्टिंग में वो बस केवल ट्रेनिंग पीरियड। दूसरी बात, आपके ऊपर सरकार आपके ऊपर सरकार हर महीने 10 लाख रुपए खर्चा करती है। जैसे घर, गाड़ी, नौकर, मेडिकल, एजुकेशन, तमाम एक्सपेंडिचर आपको नहीं बियर करना होता है, सब सरकार करती है। जैसे आप आईआईटी में जब आप आईआईटी में जाते हो तो आईआईटी आपसे फीस लेती है, मान लो किसी से मतलब एवरेज फीस 2.5 लाख रुपए है, लेकिन आईआईटी क्या आपके ऊपर महीने साल का 5 लाख रुपए खर्चा करती है, आप जो रिसोर्स यूज करते हो। ये हो गया, ये तो हो गया वाइट मनी है। अब आओ ब्लैक पे। ब्लैक में क्या कितना ही ले लेते हो? कितना? एक आईएएस ऑफिसर जब सारा अपना कार्यकाल खत्म करता है, उसके पास 3,000 से 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, एक आईएएस के पास। और आपको ये दिखाया गया है कि आईएएस करप्शन में अगर पकड़ा भी जाए, तो मेरी बात समझना, आईएएस को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो, इतना पावर है, ट्रांसफर कर सकते हो। आप ना यूट्यूब पे जाना, आईएएस चंद्र दुर्गा करके कोई लेडी का आएगा, आपको उसके बारे में पढ़ना। यूपी की आईएएस ऑफिसर थी वो, और उसके ऊपर 300 करोड़ रुपए का करप्शन का चार्ज लगा था, जिसने 300 करोड़ रुपए का करप्शन किया है। जांच हुई, जांच में अच्छा आईएएस के पास सबकी गुत्थी होती है, आप जांच करोगे तो सारा सिस्टम लपेटे में आएगा। आईएएस के पास इतना पावर होता है। एट द लास्ट पता क्या हुआ? मुलायम सिंह के सरकार में चीफ एडवाइजर बनी वो, मतलब कुछ नहीं गया उसका, और नहीं प्रमोशन हो गया। आईएएस से ऊपर होता है चीफ एडवाइजर और सेक्रेटरी। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो बोलते हैं ना, वो किसका लिखा हुआ बोलते हैं? आईएएस का लिखा हुआ बोलते हैं। तो उनके पास एक चीफ सेक्रेटरी होता है जो आईएएस ऑफिसर होता है, रिटायर्ड या करंटली रनिंग। आईएएस के पास बहुत पैसा होता है। आईएएस के पास किसी को भी कभी भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने की परमिशन होती है, कभी भी कर सकता है किसी को भी। इसके बारे में जब पढ़ोगे तब समझ आएगा। भारत का सबसे पावरफुल पोजीशन आईएएस है, उसके बाद है मंत्री वगैरह अगर बनते हो तो, लेकिन मंत्री के बाद अगर किसी के पास पावर है तो आईएएस के पास है। पॉलिटिक्स उसमें भी होता है। वो तो हर जगह है ना। मैं तो 50 वाली बात सोचती थी।
क्योंकि तुम्हारे घर में है कोई आईएएस, नहीं है, कोई रिलेटिव में है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे तो दोस्त हैं, मेरे तो चाचा लोग हैं, मैंने तो देखा है ना आईएएस लोगों को, मैंने तो देखा है। हमारे साथ पढ़ते थे सूरज राय, आईपीएस हैं आगरा के, 2016 में सेलेक्ट हुए थे। उनकी नेटवर्थ कितनी है मैं बता भी नहीं पाऊंगा, इतनी इस समय है। आपको घूस लेना नहीं है, मेरी बात समझना, मतलब रिकॉर्डिंग में जाएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, आपको मिलेगा, आपको लेना नहीं, चाहे मिलेगा। बिना चाहे मिलेगा। एक चपरासी को मिलता है, पता है आपको? आईएएस का जो चपरासी होता है ना, मतलब जो आईएएस के साथ हमेशा एक व्यक्ति रहता है जो कि आईएएस की सारी फाइल लेके चलता है, उसको क्लर्क ही बोलते हैं, चपरासी ही बोलते हैं। आईएएस से एक दिन में ऑन एवरेज 500 लोग मिलने आते हैं, 500 पर डे लोग मिलते हैं आईएएस से। और उसके पास इतना टाइम होता है? हाँ, उसका काम ही पब्लिक सर्विस है ना, आपको हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक। 500 लोग में कुछ भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह एक्सेट्रा, नॉर्मल सब हो सकते हैं। अब मान लो 1000 लोग आए और वो आईएएस बोला नहीं मैं 200 को ही मिल सकता हूँ एक दिन में, इस 200 कौन लोग जाएंगे वो डिसाइड करता है उसका चपरासी। ओ, उसको भी और वो अलग? चपरासी को हर फाइल में अगर 500 रुपया दिया जाए तो कितना पैसा हो जाएगा? वो 500 इस बात का मिलता है, कभी कभी ना तुम चक्कर काटना सरकारी काम कराने के, जब बड़ी होगी ना, या पापा से पूछना कि जब सरकारी काम कराना, जब मेरे को दुकान खोलनी है, मान लो चाय वाला नगोरी, मुझे चाय की दुकान खोलनी है, तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ता, फूड एंड सिक्योरिटी का, उसका भी घूस होता है भाई। भारत इज अ करप्ट देश। बिना घूस के जितने आप हॉकर्स देख रहे हो ना, हॉकर्स जितने हैं, जितने ठेले वाले, उनसे कभी जब वहाँ खाना तो उनसे पूछना भैया कितना पैसा देते हो, कहीं रूल तो लिखा नहीं है ना। वो महीने का पुलिस वाले को 2000-3000 रुपये देते हैं, पर डे का 500 भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अगर आपने ठेला सर्कल पे लगाया, जाम लग रहा, पुलिस वाला का हटाएगा, हटाओ यहाँ से, तो वो ना हटाए तो ये तो छोटा हो गया। सोचो आईएएस कितना बड़ा अधिकारी होता होगा, सोचो। अभी मैंने एक चपरासी बताया, एक राज्य में कितने पुलिस होंगे, 10,000 50,000 पुलिस होंगे, उन सब के ऊपर होता है आईपीएस, उसके ऊपर कौन होता है? आईएएस। सोचो, एक सिपाही, दिल्ली का सिपाही होता है 10th पास, सिपाही जानते हो ना, सबसे छोटा पोस्ट पुलिस में, कांस्टेबल, वो भी थोड़ा बड़ा हो गया। सिपाही 10th के पास सबसे एंट्री लेवल होती है। दिल्ली का सिपाही महीने का 5 लाख रुपये अर्न करता है। रूबल रूबल को जानते हो, एक लड़का है रोडीज में आया था और जिम चलाता है, रूबल ठकराल करके, ठाकुर नाम कैसे कुछ करके, दिल्ली का ही है, वो सिपाही था। अब तो उसने जॉब छोड़ दी क्योंकि अब तो उसके बहुत सारे कंपनी हैं, प्रोटीन के, जिम की चेन है उसकी, रोडीज में आया था वो। मोल द स्टोरी बहुत पढ़ना पड़ेगा। आईएएस बनना आसान नहीं है, वेरी टफेस्ट एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम वर्ल्ड का, नॉट एशिया, पूरे वर्ल्ड का। बिकॉज क्योंकि आपको इतना ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ती है। आपको अभी पीसीएम नहीं याद हो रहा, 400 फॉर्मूले नहीं याद हो रहे, भारत का संविधान आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, और वो भूलता भी है। आपको इतिहास आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, आपको करंट अफेयर जो घट रही है दुनिया में रोज़मर्रा की, तो याद हो जाता है, याद रहता है क्योंकि आपने नहीं, ये नहीं पूछता ना बेटा, भारत की कैश रिजर्व रेशियो का पॉलिसी का रेट बताओ क्या है, ये पूछा जाता है। बजट पूछा जाता है, बजट पता कितने पन्नों का आता है, 2 वॉल्यूम में रिलीज होता है, इतनी मोटी मोटी, वो याद होनी चाहिए, करंट अफेयर का पार्ट है वो। कौन किसको मारा वो करंट अफेयर नहीं होता है। करंट अफेयर कोई पढ़ना है तो बताना तुम, अभी समझ जाओगे। जब सीयूटी का फॉर्म भरोगी ना अगले साल, तो उसमें करंट अफेयर आता है, लोग उसको देखते तक नहीं है, ठीक है। छोटो इतनी, वो नाखून बराबर करंट अफेयर होता है जो सीयूटी का आता है, और जो यूपीएससी में करंट अफेयर आता है वो पूरा इंसान आता है। कंपेयर कर सकते हो कितना डिफिकल्ट होता है, नाखून नहीं पढ़ पाते हम लोग। 29, ये कौन सा था, 23 24? नहीं, बहुत लोग ने, कैसे निकाल लिया फिर? एक बात बताओ, 2016 की जर्नी कैसी थी, कैसा पढ़ा था, वो आप कैसे एक दिन में बता सकता है कोई? 700 दिन आपने पढ़ा तब जाके मेंस दिया ना। मेरी जर्नी चालू हो गई थी बीटेक से ही पढ़ने का, मैं बीटेक से ही पढ़ रहा था। मैंने जब मेंस लिखा तो ऐसा तो नहीं हो कि आज रात को किताब खरीद के लाया, 1 साल पढ़ के मेंस लिख दिया। जो भी मेंस लिखता है उसके पीछे 3-4 साल की उसकी मेहनत रहती है, 4 साल की, उसके बाद होता है। मैं बीटेक से पढ़ रहा था उसको, मेरा बीटेक होने के बाद मैंने अटेम्प्ट दिया, मेरा तैयारी अच्छी थी, लिख लिया मैंने। बट वो हमेशा रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हर साल चीज़ें चेंज होती है, ऐड होती है, समझ गए? आप जितना लेट करोगे आपके लिए समस्या है,
आपने 2027 में दिया तो 2027 का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, 28 में दोगे तो 27 का भी पढ़ना पड़ेगा, 28 का भी पढ़ना पड़ेगा, 26 का भी पढ़ना पड़ेगा, 24 का भी पढ़ना पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं। कभी कभी 21 का भी करंट अफेयर पूछ लेता है कि भारत के प्रधानमंत्री युगांडा गए थे तो वहाँ पे जो MOU साइन हुआ था उसका थीम क्या था, बताओ। भारत में मीटिंग हुई थी G20, है ना, इसका 2020 से न्यूज़ भी नहीं हो रही है। G20 का थीम क्या था? ये सब तो बहुत फिद्दू चीज़, ये सब पूछता भी नहीं है। यार कुछ था ना? भूल गई हाँ। मुझे याद है। अब भारत के G20 में तो वो किसको किसको मारा, भारत के G20 में विश्व के लगभग मोस्ट ऑफ द प्रधानमंत्री आए थे ना, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आए थे। पहले कौन आए थे ये क्या बात है, पहले किसने और जो बोला था मीटिंग सबको? हुई थी उसका थीम क्या था? मैंने बोला करंट अफेयर तुम कह रही हो ना, देखो हर जगह लिखा हुआ था यार उसका थीम। क्योंकि दिल्ली में हुआ था, पर ये क्या बात क्योंकि है, दिल्ली में मुझे वन क्या नेशन बात आया था? वन, तुम वो तो मुझे हिंदी हो गया, ऐसे- इंग्लिश में क्या था, वन नेशन वन वैसे था ना, मेरे को भी देखो याद नहीं है क्योंकि मैं करंट अफेयर टच में, वन नेशन वन कंट्री वन ऐसे कुछ था। और वो जो पेटल है गुलाब है उस पे का भी उसका भी थीम है। ये तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ऐसे कितने पता है, ये जो करंट अफेयर बात कर रहा हूँ पूरा समुद्र है, उस समुद्र में से मैं एक डॉट की बात कर रहा हूँ तुमसे, क्योंकि मोदी ने करे थे। क्योंकि भारत दिल्ली में हुआ था, है ना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अगर कल को मैंने कोई देख के धोखा खा जाएगा कि किससे देख के क्लास क्लास